हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 में। अध्याय चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रमेश, इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे विषयों में डिवाइड किया था ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और हमने मनुष्य की आंख के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारे साथ यह कोर्स स्टार्ट नहीं किया है तो आप मौजूद प्लेलिस्ट को अच्छे से देखकर आगे बढ़िए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? यह वह दूरी होती है जब हम किसी वस्तु को सबसे नज़दीक, सबसे बढ़िया, आसानी से पढ़ सकते हैं, जो हमारी आंखों पर कुछ भी प्रभाव ना डाले। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आप अपनी बुक को अपनी आंखों के नज़दीक लाइए। एक समय आएगा कि आपकी आंखों पर कुछ दबाव बनेगा, कुछ खिंचाव सा महसूस होगा, तो आप उसे किताब को दूर लेकर जाइए। लगभग 25 सेंटीमीटर पर रखने पर आपको आसानी से पढ़ाई भी होगी और आपको आंखों में कोई खिंचाव भी महसूस नहीं होगा। तो इसे हम निकट दूरी या न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर हम बात करें दूर बिंदु या फिर अधिकतम दूरी की, तो हम अनंत पर रखे सितारों को भी देख सकते हैं। इसलिए हमारी जो अधिकतम दूरी है वह है अनंत। नज़दीक की दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूर की दूरी है अनंत। तो नज़दीक के बारे में बात करें तो 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात करें तो अनंत। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? हमारे जो नेत्र लेंस है, इसको सिलेरी मांसपेशियां जो हैं, इसके फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकती हैं कुछ सीमा तक। तो बढ़ाने और घटाने की कुछ सीमा जो लेंस के फोकल लंबाई को बढ़ाती या घटाती हैं, उससे हम समंजन की क्षमता कहते हैं। यह सिलियरी मांसपेशियों का कार्य होता है। आइए समझते हैं कि फोकल लंबाई कैसे बदली जाती है हमारे नेत्र लेंस की। सबसे पहले पक्षमावी पेशियां जो हैं वह शिथिल होती हैं। शिथिल होने के कारण से लेंस पतला हो जाता है। जैसे ही लेंस पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पक्षमावी पेशियां अगर सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। जैसे ही लेंस मोटा होता है तो फोकल दूरी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से फोकल लंबाई बढ़ती या घटती है पक्षमावी पेशियों के द्वारा। हमें इस अध्याय में दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाई करना है। तो ये 4 दृष्टि दोष आपके सिलेबस में है। पहला है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया या वृद्धावस्था वाला हाइपरमेट्रोपिया, या मोतियाबिंद। तो ये 4 दृष्टि दोष हैं जो हमें पढ़ने हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला दृष्टि दोष है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इससे पीड़ित व्यक्ति में नज़दीक की चीज़ें तो वह बहुत आसानी से देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ों को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, नज़दीक का बिंदु वो है कि जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल रेटिना पर बन रहा है, लेकिन यह ओ बिंदु से अगर दूर कोई वस्तु रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल रेटिना से पहले बन जाता है, जिस कारण से वह हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम उचित क्षमता के अवतल लेंस का इस्तेमाल करें तो ये जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाती है और दोबारा से प्रकाश की किरणें रेटिना पर मिलकर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मायोपिया किसे कहते हैं? तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें होता क्या है, तो रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनने लग जाता है। इसका कारण क्या है? आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। सुधार कैसे किया जाए? तो उचित क्षमता के अवतल लेंस से इसको सही किया जा सकता है। तो यह 5 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है जो हमने आज इसमें कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।